यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं। ठीक है, तो हम सब लोग भले अकेले होते लेकिन हम गिर के क्या कर सकते हैं, संभल सकते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, तो हम सवाल करेंगे यहाँ पर, देखो प्रश्न बैंक। हम क्या करेंगे यहाँ पर, प्रश्न बैंक हल कर रहे हैं। ये जो सवाल है पेपर में आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि पिछले साल भी पूरे प्रश्न काय के आए थे, प्रश्न बैंक के आए थे। और प्रश्न बैंक के कई सारे गवार बच्चे लोग जीपीएच का प्रश्न बैंक खरीद रहे हैं, गाइड बाजार में मिल रही है, वो प्रश्न बैंक अलग है, उसका नहीं आएगा सवाल। जो बीमर्स पोर्टल पर प्रश्न बैंक अपलोड हुआ है 6 के 6। ठीक है, गूगल में लिखो बीमर्स पोर्टल, एक वेबसाइट खुलेगी, उस पर क्लिक करो, फिर वहाँ पर एग्जाम वाले सेक्शन में जाओ, फिर वहाँ पर क्लास डालो और वहाँ से प्रश्न बैंक डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, निकाल लोगे आप वहाँ से, उसका प्रश्न बैंक है ये। और पूरे सवाल इसी के अंदर क्या आना है, इसके बाहर का एक प्रश्न नहीं आना है। ठीक है, क्योंकि पिछले साल, मुझे नहीं गारंटी नहीं लूंगा मैं, लेकिन पिछले साल के पेपर में यही हुआ था। पूरे सवाल कहाँ के फंसे थे, प्रश्न बैंक के अंदर के आए थे। तो प्रश्न बैंक अध्याय 14 सांख्यिकी, कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं अपन, अध्याय 14 सांख्यिकी, वार्षिक परीक्षा, कक्षा 10, क्लास कौन सी अपनी 10 है। ठीक है, कक्षा 10। अब प्रश्न बैंक के जो सवाल है मैंने बुक में क्या लगा लिया हूँ, निशान लगा लिया हूँ, है ना। तो प्रश्न बैंक का एक जो सवाल है, लिखो सवाल प्रश्न बैंक का। प्रश्न बैंक में एक जो सवाल दिया है वो सवाल कहाँ का है, 14.1 का सवाल नंबर 3 है। ये प्रश्न बैंक का सवाल है। ठीक है, पेज नंबर 297 पर। ठीक है, अध्याय ठीक है, सवाल लिखो यहाँ पर, ये पेपर में आएगा। निम्नलिखित बंटन, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। माध्य जेब खर्च कितना है, 18 रुपये है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करो। लुप्त बारंबारता क्या ज्ञात करना है, एफ ज्ञात करना है। अब देखो बारंबारता एफ का मान क्या करना है, ज्ञात करके लेके आना है कि लुप्त बारंबारता एफ का मान कितना होगा। ठीक है, लुप्त बारंबारता एफ का मान कितना होगा, यहाँ पर आपको ये पता करके लेके आना है। तो देखिए, अब देखो यहाँ पर सवाल क्या दिया है, दैनिक जेब भत्ता। पहला कॉलम कहाँ का बना है, दैनिक जेब भत्ता, दैनिक जेब भत्ता। और दूसरा है बच्चों की संख्या। दूसरा क्या है, बच्चों की संख्या। दैनिक जेब भत्ता और अगला क्या आएगा, बच्चों की संख्या। तो कितना लिखा है यहां पर, देख लो एक बार। 11 से 13, 7, सवाल लिख रहा है अपन 13 से 15, 6, अगला क्या है 15 से 17, कितने हैं 9, इसको लिखना है 17 से 19, कितने हैं 13, 17 से 19 में कितने हैं 13, 19 से 21 कितने हैं एफ, 21 से 23 कितने हैं 5, 23 से 25 कितने हैं 4। ये सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। ये है आपका सवाल, ये सवाल मैंने लिख लिया, इसको हम करेंगे क्या, हल। सवाल हम समझ लो एक बार फिर से। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। एक यहां पर बंटन दिया है, ये बंटन क्या करता है, मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है।
माध्य जैव खर्च कितने रुपए है? 18 रुपए है। 18 रुपए क्या है? माध्य जैव खर्च है। तो लुप्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात करना। लुप्त बारंबारता किसका मान ज्ञात करना है आपको? एफ का मान ज्ञात करके लेके आना है, ठीक है। तो मास दैनिक जैव भत्ता कितना है? 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, उसके बाद 23 से कितना है? 25 है, ठीक है। अब बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या कितनी है? 11 से 13 के बीच में कितने हैं? 7, 13 से 15 कितने हैं? 6, 15 से 17 कितने हैं? 9, 17 से 19 कितने हैं? 13, 19 से 21 कितने हैं? एफ, 21 से 23 कितने हैं? 5, 23 से 25 कितने हैं? 4, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? लुप्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात करना है। लुप्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए, यहां पर आप क्या करोगे समझो। सबसे पहले कॉलम किसका हल करेंगे? इसको क्या करेंगे यहां पर अपन? हल। पहला कॉलम किसका बनता है? वर्ग अंतराल का। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना दिया? पहला कितना दिया है? 11 से 13। दूसरा कितना है? 13 से 15। अगला कितना है? 15 से 17। अगला कितना है? 17 से 19। अगला कितना है? 19 से 21, 21 से 23, फिर 23 से कितना है? 25। ये हो गया आपका वर्ग अंतराल। अगला है बच्चों की संख्या। अगला क्या है? बच्चों की संख्या। संख्या का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। सवाल सही लिखा है ना? ठीक है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? एफ। क्या होता है? एफ। कितने दिए फ्रीक्वेंसी? कितनी? 11 से 13 के बीच में कितने हैं? 7, 13 से 15 के बीच में कितने? 13 से 15 के बीच में कितने हैं? 6, फिर कितने हैं? 9, फिर कितने हैं? 13, फिर कितने हैं? एफ, फिर कितने हैं? 5, और कितने हैं? 4। ये क्या हो गया यहां पर आपका? बच्चों की संख्या, फ्रीक्वेंसी एफ हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? एफ हो गया। एफ। अब वर्ग चिन्ह निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम क्या दर्शाते हैं? एक्स से। क्या दर्शाते हैं? एक्स। वर्ग चिन्ह एक्स। कैसे निकालोगे वर्ग चिन्ह का मान? इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग कर दो। 11 और 13 को जोड़ो, जल्दी जोड़ो कॉपी में। अरे 11 13 को जोड़ो, कितना होता है 11 और 13? 24 होता है। उसमें 2 का भाग दो, 24 का आधा कितना हो जाएगा? हो जाएगा 12। इन दोनों को जोड़ दी, कितना आ गया? 12 निकल गया वर्ग चिन्ह। मतलब इन दोनों के बीच की संख्या 11 और 13 के बीच में क्या होता है? आया 12? आया कि नहीं आया? अब इन दोनों को जोड़ो, 15 और 13 कितने होते हैं? कितने होते हैं? 36 होते हैं। फिर रहोगे तुम बेलपुरे। कितने होते हैं? 15 और 13 कितने होंगे? 28। 28 का आधा कितना होगा? 14 हो जाएगा। 14, 28 में 2 का भाग कर दो, कितना हो जाएगा? 14। मतलब कि 15, 13 और 15 के बीच की संख्या क्या है? 14 है ना? है 14। इसके बाद 17 और 19 का आधा करो। वो 17 और 19 के बीच में क्या आता है? वो 15 और 17 के बीच में क्या आता है? 15 और 17 के बीच में क्या आता है? 16। 17 और 19 के बीच में क्या आता है? 18। 19 और 21 के बीच में क्या आता है? 20। 21 और 23 के बीच में क्या आता है? हाँ, 22। 23 और 25 के बीच में क्या आता है? 24। कितना आता है? 24। समझ में आया आप लोग को क्या कह रहा हूं मैं? अरे कहना क्या चाहते हो, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। एक पिक्चर था, उसमें बोलता ना, कौन सी पिक्चर है वो? हाँ, 3 इडियट है ना। चलो, फिर वो चेन ऊपर नीचे करके बताता है ना, मशीन का एग्जाम्पल, ठीक है। ये क्या है? बच्चों की संख्या एफ, फ्रीक्वेंसी हो गई है एफ, वर्ग चिन्ह कितना हो गया इसका? एक्स, ठीक है। निकालते बन जाएगा वर्ग चिन्ह एक्स का मान। अब अगला कॉलम क्या होता है? एफ एक्स का। क्या होता है? एफ एक्स, है ना। यहाँ आई लगाते हैं ना, आई है ना, आई लगाना भूल जाता हूँ मैं। आई मतलब होता है एगर से मतलब पूर्णांक, ठीक है। अब एफ में एक्स का मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? एफ एक्स हो जाएगा। हो जाएगा। एफ में एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? एफ एक्स। एफ में एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? एफ एक्स का मान। तो 12 सत्ते 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 7 कम 7 और 1 8,
14 में 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 चौ, इन दोनों गुणा करना है, एफ इंटू एक्स, एफ एक्स का मान निकाला, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 14 में 6 का मल्टीप्लाई करो, 14 छिक्के कितना होता है, 6 चौ 24 का 4 हासिल का 2, 6 कम 6 और 2 8, 16 9 9 छिक्के 54 का 4 हासिल का 5, 9 कम 9 और 5 14 144, 13 गुणित 18 करो, 13 में 18 का मल्टीप्लाई करो, जल्दी करो, 13 गुणा 18 करो, कितना आया, 13 में 18 का मल्टीप्लाई करो, 13 गुणा 18, 234, वेरी गुड, कितना आया, पर सबका इतने आ रहा है, बाकी लोग भी करना, ठीक है, क्योंकि एक संख्या भी गलत हुआ, एक मल्टीप्लाई भी गलत हुआ तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से मिला के करो, बाकी लोग भी करो, कितने आ रहा है, 234, चलो अब 20 में f का मल्टीप्लाई करो, 20 गुना f बराबर हो जाएगा 20f। अगला 22 में 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, इतने आ रहा है। अब 24 में 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 चौ 16 का 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, इतने आया, सबने निकाल इतना, क्यों बन जाएगा। अब क्या निकालोगे, इसके बाद क्या निकालोगे, सिग्मा एफ निकालोगे, क्या निकालोगे, सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा का चिन्ह ऐसा बनता है, ठीक है, डब्लू को आड़ा मार दो, ठीक है, डब्लू से ना आड़ा कर दो उसको, बन गया सिग्मा, एफ का हो गया एफ, मतलब एफ का योग कर लो, इनका योग कर लो, करो योग, जोड़ो, 7 और 6 13, 13 और 9 13 और 10 23, 23 में से गए 22, 13 और 9 कितने हो गए 22, 22 और 13 जल्दी जोड़ो, अरे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 29 30 31 32 33 34 का 4 हासिल का 3 और 1 4, सबका इतने आया, देखो जोड़ के, क्योंकि एक मेरा गलत हुआ फिर किसी का गलत हुआ तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, पूरी मेहनत बेकार, एक स्टेप भी गलत नहीं होना चाहिए, अच्छे जोड़ो, अपनी अपनी कापी में जोड़ो, अपना अपना 44 आना चाहिए, 44 ही आ रहा है। और ये एफ बचा है कि नहीं बचा है, जो अपना एफ बचा है ना यहाँ पे प्यारा सा अपना एफ बेचारा, तो धन करके कर दो यहाँ पर क्या एफ, धन करके क्या कर देंगे एफ, क्या हो जाएगा 44 धन एफ, हो गए 44 धन एफ। इसके बाद एफ एक्स का हो जाएगा यहाँ पर क्या एफ एक्स, और इसके भी अपन क्या लगा देंगे सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है योग, सिग्मा का मतलब क्या होता है योग, योग का मतलब क्या होता है जोड़ना, तो जोड़ो उसको जल्दी से फटाफट जोड़ो, 20 एफ को मत जोड़ना अभी, ठीक है, संग 20 एफ को मत जोड़ना है ना, इसको छोड़ के बाकी सबको जोड़ो, 6 4 10, 6 4 10, 4 14, 14 और 4 18, 18 और 4 18, 19 20 21 22, 22 का 2, हासिल का कितना आ गया, हासिल का 2, 8 और 2 10 और 8 18, 19 20 21 22, 23 24 25 और 1 26, 27 28 29 30 31 32 33 34 35 का 5, हासिल का 3 4 5 6 7, कितना आया, इतने आ रहा है, इसको तो जोड़ ली 20 एफ को नहीं जोड़े ना, अब इसको अलग से जोड़ो, धन हो जाएगा 20 एफ क्योंकि दूसरा चार है, तो 752 धन 20 एफ कितना कितना आया 752 धन 20 एफ, इतना उतार ली सबने, इसको जोड़ लिए, संग के संग जोड़ ली, 752 आ गया और 20 एफ का धन लगा करके कर दिया आपने कितना 20 एफ। इसके बाद सवाल में क्या दिया है, माध्य जेब खर्च कितना रुपए दिया है 18 रुपए दिया है, बाजू मत लिख लेना, ये चार्ट हो गया बना करके इतना बना लिया, उसके नीचे लिखना, अब नीचे मैं कहाँ दीवार में तो लिखने से रहा, इसलिए मैं साइड में लिखूंगा, लेकिन तुम लोग कापी में कहाँ लिखना नीचे लिखना, तो कई सारे बच्चे इतने मूर्ख होते हैं कि भाई बाजू में खचरा पचरा कर देते हैं, ऐसा नहीं, अच्छे से करो, ठीक है, नीचे लिखो दिया है, क्या लिखोगे दिया है, क्या दिया है, माध्य जेब खर्च कितने रुपए दिया है 18 रुपए, माध्य जेब खर्च, माध्य
जेब खर्च बराबर कितने रुपए है? 18 रुपए है। माध्य जेब खर्चा कितने रुपये दिया है? 18 रुपए दिया है। अब लगाओ सिंपल सूत्र, माध्य बराबर क्या होता है? माध्य x बार बराबर क्या होता है? क्या होता है माध्य बराबर? फिर ये बेल वाली हरकत नहीं बुराती है। पढ़ाई लिखाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चल तू बता रहे हो। हाँ, क्या होता है माध्य जेब खर्च? हाँ, तेरे को ही बोल रहा हूँ। क्या होता है? नमते बोलो। क्या होता है? पढ़ाई नहीं कर रहे क्या घर पे? कल ही लिखवा था ना मैंने। हाँ, बाजू वाली बताने की कोशिश मत करो, है ना? ठीक है, भले मास्क लगा लेकिन हमको सब समझ में आता है। हम भी मास्टर रह चुके हैं। चल तू बता बेटा, बैठ जा, बता। हट। तुम बताओ। चश्मा चश्मा। हाँ हाँ, ओ प्लस। ये क्या है? क्या बोल रहे हो? क्या कुछ ही बोलते रहते हो। अरे यार, कल कोचिंग नहीं आया तू? तो फिर क्या लिखे नहीं, पढ़े नहीं क्या? बाजू वाली बताएगी। हाँ, जब बता देगी। अच्छी इंटेलिजेंट लगी है ये। बता जल्दी। क्या होता है? तेरे को ही नहीं पता? पढ़ाई नहीं कर रही तो नहीं आई, मैं क्या करूँ? बाजू वाले से पूछना चाहिए कि क्या क्या पढ़ाई क्या कर गए। चल तू बता, बैठ जा, बैठ जा। वेरी गुड, इतना सा सूत्र है। क्या है? वेरी गुड, है ना? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य एक से बार बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। पढ़ाई लिखाई कर लो रे, बोर्ड परीक्षा है। इतना सूत्र कितने बार कितने सवाल में नहीं करवा दिया। छोटा सूत्र तुमसे नहीं बन रहा है। समान माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। फिर कोई काम की जिंदगी नहीं फिर तुम्हारी। फिर चुल्लू और पानी लो और उसमें डूब मरो। ठीक है ना कि नहीं? इतना सूत्र याद नहीं हो रहा तुमको? क्या होता है? हाँ, अब बोल क्या होता है? हाँ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। वेरी गुड, है ना? हाँ, आई लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन लगा लो। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। चल तू बोल, क्या होता है? सिग्मा बोल, सिग्मा एफ एक्स। अनार का, इमली की। ठीक है, अरे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये किसका सूत्र होता है? समांतर माध्य का। क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। चलो, माध्य का मान कितना दिया है? कितना दिया माध्य? 18 रुपए। कितना दिया है? तो माध्य का मान कितना रख दोगे? अरे माध्य जेब खर्चा कितने रुपए दिया है? 18 दिया। माध्य का मान 18 दिया, कितना रख देंगे यहाँ पर हम? 18 बराबर का हो गया बराबर। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकाले? सिग्मा एफ एक्स का मान 752 धन 20 एफ। कितना है? इतना ही है ना? सिग्मा एफ एक्स का मान 752 धन 20 एफ, है ना? 752 धन 20 एफ बटा का हो गया बटा। सिग्मा एफ का मान कितना है? सिग्मा एफ का मान 44 धन एफ है। कितना है? 44 धन एफ। इसके बटे में कुछ नहीं, क्या मान लिए? एफ एक। अब क्या हो जाएगा? तिर्यक गुणा। कौन सा गुणा होगा? तिर्यक। तिर्यक गुणा इसका इससे और इसका इससे। कल कोचिंग की छुट्टी रहेगी। मेरे नानक घर में कुछ प्रोग्राम है। ठीक है, मैं बहुत 2-3 साल से नाना घर गया नहीं हूँ, है ना कि नहीं? तो सोच रहा हूँ कि यार चल जाता हूँ। कल बस रहेगी छुट्टी, तो कल तुम अध्याय 15 और 14 का रिवीजन कर लेना। ठीक है, नानक घर जाऊँगा मैं, है ना? मेरे को मेरे मामा की, तुम लोग चल जाओ गर्मी छुट्टी में, मैं तो गर्मी में कहाँ जाता हूँ, है ना कि नहीं? एक दिन की बस बात है ना? ठीक है, तो कल क्या रहेगी? छुट्टी। कल मैं कहाँ जा रहा हूँ? मामा गाँव। ठीक है, मेरा मामा गाँव पिपरिया में, तीतरा पिपरिया डुंगरिया। ठीक है, देहात खेड़ा, इसलिए अपन देसी है। ठीक है, नहीं कि नहीं? ऐसा रहता है। ठीक।
इसका गुणा इधर कर देंगे, इससे कहाँ कर देंगे, इधर अपन क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तुम लोग समय बर्बाद मत करना, तुम लोग रिवाइज कर लेना। ठीक है, कल की बस रहेगी छुट्टी, एक दिन की बस बात है ना, उसके बाद नहीं दूंगा कभी छुट्टी, फिर तुमको फिर तो पढ़ना ही है ना, एक दिन की बात है। ठीक है, आज 2 घंटे पढ़ा दे रहा हूँ कल के बदले। ठीक है, चलो स्कूल जाना है क्या, चलो यहाँ देख लो ना, इसका गुणा इधर कर देंगे और इसका इधर कर देंगे। ठीक है, तो इसका इधर, वो लड़की बोलती क्या नाम है तुम्हारा, सोनिका, नहीं नहीं नहीं, जैसे कि किसी ने जेल के अंदर बंद कर दिया होगा, भगवान बचा लो मेरे को, मैं मर जाऊंगी। ठीक है, देखो अब गुणा कैसे करेंगे अपन, देखो इसका इधर और इसका इधर, है ना। ठीक है, इसका इधर कर देंगे और इसका इधर, गुणा कैसे करोगे, 18 का इससे कर देंगे, 18 को जाएगा 18, और ये कितना है 44 धन एफ बराबर का बराबर, इसका इससे कर देंगे, एक में किसी का भी मल्टीप्लाई करो कितना आता है, उतने का उतने आता है। ठीक है, तो 752 एकम कितना हो जाएगा, 752 धन का हो गया धन, 20 एफ इंटू 1 कितना हो जाएगा, 20 एफ, इतना करते बन जाएगा सबसे। जल्दी उतारो, इतना उतार लिए, रुको एक बार फिर से समझो, यहां देखो, अब लिखिएगा कोई नहीं, समझो अच्छे से। सबसे पहले जब कभी भी माध्य दिया हो, अभी माध्य की बात कही जा रही हो, ये प्रत्यक्ष माध्य विधि है, कल मैंने 2 भी समझाया था, कल्पित समझाया था और एक प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष से हल कर रहा हूं मैं। ठीक है, प्रत्यक्ष माध्य विधि। सबसे पहला कॉलम क्या का बनाओगे, वर्ग अंतराल का, इसको जैसे का वैसा धड़ाधड़ उतार दिए। अगला कॉलम क्या का बनेगा, बारंबारता बच्चों की संख्या एफ का। ठीक है, इसको जैसा का वैसा उतार, डिजिट कुछ भी है जाए पेपर में, तुमको विधि पता रहना चाहिए। ठीक है, उतार ली इसको आपने यहाँ पर। अगला क्या का निकालोगे, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालोगे, इन दोनों के बीच का 12, इन दोनों के बीच का निकाल लिए यहाँ पर। कोई दिक्कत कुछ पूछना है इसमें, पूछने में शर्म मत करो, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, जो समझ में ना आया तुरंत पूछ लिया करो, भैया समझाओ, फिर से समझ में नहीं आ करके, है नहीं। वर्ग चिन्ह निकाल लिए, इसके बाद अगला कॉलम बनेगा एफ एक्स का, एफ इंटू एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिख दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिख दिए, इन दोनों गुणा करके ये लिख दिए, इन सब को जोड़ लिए, ये आ गया, इन सब को जोड़ लिए, ये आ गया। सूत्र होता है सिंपल सा, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। माध्य कितना है यहाँ पर आपका 18 है, कितना है 18, माध्य कितना रख दिए 18। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है यहाँ पर आपका, ये इतना, ये रख दिए, और सिग्मा एफ का मान कितना है आपका, ये है, ये बटे में आपने ये रख दिए। अब इसको हल कर लेंगे तो एफ का मान निकल जाएगा। ठीक है, बन जाएगा इतना। इधर का उतार लिए, नहीं उतारे, कैसे कर रहे रे, और बाकी लोग ने, तुमने क्यों नहीं उतारे इधर, तो गलती किसमें थी, तुम्हारी गलती है। ठीक है, यहां देखो ना, अब आगे गुणा करेंगे ना, 18 का मल्टीप्लाई 44 में करो, कितना आया 792, धन का हो गया धन, 18 इंटू एफ कितना हो गया 18 एफ बराबर 752 का हो गया 752, धन 20 एफ का हो गया 20 एफ। कर लिया यहां पर इतना, सबने कर लिया मल्टीप्लाई। इसके बाद देखो 18 एफ का हो गया 18 एफ बराबर किस तरफ 20 एफ धन का है, इस तरफ लाएंगे तो 20 एफ काय का हो जाएगा ऋण का, बराबर का बराबर 752 का हो गया 752, बराबर किस तरफ 792 काय में धन में है, उस तरफ जाके 792 काय में हो जाएगा ऋण में। 20 एफ में से 18 एफ गया, कितना बचेगा 2 एफ, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह काय का जाएगा ऋण का। अब 792 में 752 घटाओ, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 7 में 7 गया 0, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह काय का जाएगा ऋण का, ये 2 लिखा। ठीक है, अब ऋण से ऋण क्या हो जाएगा कट जाएगा, ऋण से ऋण क्या हो जाएगा कट जाएगा। एफ का हो गया एफ बराबर ऋण से ऋण कट गया, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य 20 आ गया, इतने आ रहा क्या आंसर। चलो एफ का मान कितना आ गया 20 आ गया। अतः लिख लो, अतः लुप्त बारंबारता एफ बराबर कितनी होगी 20 होगी, लिख लो अतः लुप्त बारंबारता एफ बराबर कितनी है 20 है। ये हो गया आपका आंसर। कर लोगे। सबसे पहले सारणी बनाना, स्केल से बनाना, अच्छे से बनाना, उसके बाद फिर इसके नीचे ये पूरा करना। ठीक है, कर लोगे। चलो मैं सवाल जब तक उतारो आप लोग, तब तक मैं अगला सवाल लिखता हूँ ना, इसको कॉपी में नोट करो, तब हम प्रश्न बैंक का अगला सवाल करेंगे ना।
है प्रीत जहां की रीत सदा। अगला सवाल कौन सा है? क्यों ये वाला? देखो ये सवाल जो प्रश्न बैंक में आपका दिया है वो सवाल कहाँ का है? 14 आपकी बुक का 14.1 का प्रश्न कौन सा है? प्रश्न क्रमांक कौन सा? 8वां है। ठीक है 8वां सवाल। और ये पेज नंबर आपकी बुक का पेज नंबर कितना? 298। आपकी बुक का पेज नंबर 298 का प्रश्नावली 14.1 का पेज नंबर 298 की प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न 8। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल कहाँ में दिया है? प्रश्न बैंक में दिया है। क्वेश्चन यहां पर समझो क्या लिखा है। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति रिकॉर्ड की। सब पूरा सवाल नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, थोड़ा सवाल लिख दे रहा हूं। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति रिकॉर्ड की। कक्षा अध्यापिका ने, है ना, कक्षा अध्यापिका ने 40 विद्यार्थियों की क्या करी? अनुपस्थिति रिकॉर्ड की। क्या की? रिकॉर्ड की। किसने रिकॉर्ड कर ली भैया? कक्षा अध्यापिका ने, है ना, कर ली रिकॉर्ड। अब देखो क्या आया यहाँ पर? दिनों की संख्या। पहला कॉलम किसका बना है? रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करो। सवाल क्या बोल रहा है इसमें? माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? माध्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना। ठीक है, क्या ज्ञात करने बोल रहा सवाल? माध्य, है ना। पहला है दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। और दूसरा कॉलम क्या बनाओगे आप? विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। चलो दिनों की संख्या कितनी है? 0 से 6। फिर क्या है? 6 से 10, फिर 10 से 14, फिर 14 से 20, फिर क्या है? 10 से 14, फिर 14 से 20, फिर 20 से कितनी है? 28। उसके बाद फिर क्या है? 28 से कितनी है? 38, फिर 38 से कितनी है? 40। ठीक है, और विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी है? 11। फिर क्या है? 10, 7, 4, 4, 3, 1। इतने लिखा सवाल सही है? सही उतारो मैंने, क्यों बच्चों? चलो सवाल उतारो जल्दी से ना। देखो कल मैंने आप लोग को 2 विधि समझा दिया था, प्रत्यक्ष माध्य विधि और कौन सी? कल्पित माध्य विधि। ठीक है, इधर जो बच्चे कल नहीं आए थे कोचिंग, है ना, या फिर तो बोलो यूट्यूब पर वीडियो में डाल चुका हूं। यूट्यूब पर जाइए, भारतीय स्टेट 10th बोर्ड, उसमें 53 मिनट का पूरा वीडियो आज की लेक्चर डाला हुआ है। ठीक है, कितने मिनट का? 53 मिनट का। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। मेरा चैनल खोलना, सामने प्लेलिस्ट लिखी जाएगी वार्षिक परीक्षा तैयारी, और वहीं पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। देखो समांतर माध्य, क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर? समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने की 3 विधि होती है। पहली विधि कौन सी होती है? प्रत्यक्ष विधि। दूसरी कौन सी होती है? कल्पित माध्य विधि। ठीक है, और तीसरी क्या होती है? पग विचलन विधि। तो मैंने प्रत्यक्ष माध्य आपको समझ दिया हूं
कल्पित माध्य भी आपको समझा दिया हूं। अब हम इस सवाल को पग विचलन विधि से हल करेंगे और इसको पग विचलन से ही हल करना पड़ेगा। आप पूछो क्यों? इसको पग विचलन से ही हल क्यों करना पड़ेगा? इन दोनों के बीच में कितने का अंतराल है? पृथ्वी के बीच में कितने का अंतराल है? 4 का अंतर है। फिर कितने का अंतर हो गया? फिर कितने का हो गया? 6। फिर कितने का हो गया? 8 का। तो वर्ग माप भिन्न भिन्न है। इसके पहले जो इतने भी अपन ने सवाल करे इसमें 2-2 का अंतर था, 2-2 का अंतर था, लेकिन यहां पर वर्ग अंतर कैसे हो गए? अलग अलग हो गए ना। तो जब कभी भी वर्ग अंतराल भिन्न भिन्न होंगे, कभी 10 का अंतर, कभी 12 का अंतर, कभी 8 का अंतर, कभी 4 का अंतर, ऐसी कंडीशन आती है। कई सारे बच्चे बोलते हैं हम रट लेते हैं। रटना नहीं है, ये पूरा फैक्ट पता करो कि पग विचलन विधि का उपयोग क्यों कर रहा है। पग विचलन विधि का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वर्ग माप यहाँ पर क्या है? भिन्न भिन्न है। यहाँ पर सिर्फ 10 का अंतर आ गया, यहाँ 12 का अंतर आ गया ना अंतर। तो जब कभी वर्ग अंतराल भिन्न भिन्न होता है तो किसका उपयोग करते हैं? पग विचलन विधि का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। पग विचलन विधि से क्या निकालते हैं? माध्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं? माध्य। इसके पहले जो तुमको सवाल करवाया इससे भी आप क्या निकाल सकते हो? माध्य। ये प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का बहुत आसान सा फार्मूला होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब हम पग विचलन विधि कर रहे हैं। कौन सी विधि कर रहे हैं? तो उत्तर में डाल लो हेडिंग पग विचलन विधि। हेडिंग क्या डालोगे? पग विचलन विधि। हेडिंग क्या डालोगे? पग विचलन विधि। पग विचलन विधि की सहायता से माध्य ज्ञात करना। हेडिंग डाल लो, पता रहना चाहिए ना कौन सी विधि है। पग विचलन विधि की सहायता से माध्य ज्ञात करना। ठीक है, किसकी सहायता से? पग विचलन विधि की सहायता से। क्या ज्ञात करेंगे यहां पर हम? और घर पे जाकर के ना हर एक सवाल को 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार करो। और आपकी जो किताब है, आपकी किताब में जो बाकी सवाल दिए जो इसी मेथड के हैं, अभ्यास के, उनकी भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये तो वेरी वेरी आईएमपी वाले सवाल को करना ही है, लेकिन अब पूरी कहीं ऐसा लिखा तो नहीं कि पूरा प्रश्न बैंक का क्वेश्चन बैंक ही आएगा, इसलिए अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस करो। हेडिंग डालनी पग विचलन विधि। अब उसके हेडिंग डालने के बाद 3 लाइन छोड़ो। कितनी लाइन छोड़ो? 3-4 लाइन छोड़ो, क्योंकि कुछ लिखना पड़ेगा। वो कब लिखोगे? सारणी बनने के बाद लिखेंगे। 3 लाइन छोड़ो, फिर नीचे बनाओ सारणी। पग विचलन विधि में सबसे पहला आएगा वर्ग अंतराल। पहला कॉलम किसका बनता है? वर्ग अंतराल का बनता है। ठीक है, पग विचलन विधि में पहला कॉलम किसका बनता है? वर्ग अंतराल। चलो, वर्ग अंतराल वालों कितना दिया है? 0 से 6। अगला क्या है? जल्दी बोलो। 6 से 10, फिर 10 से 14, फिर 14 से 20, फिर 20 से कितना है? 28, फिर 28 से कितना है? 28 से कितना है? 38। उसके बाद फिर क्या है? 38 से कितना है? 40। इतने दिया वर्ग अंतराल। हाँ, वर्ग अंतराल इतना ही दिया है क्या? इतने दिया वर्ग अंतराल। चलो, ये क्या हो गया आपका वर्ग अंतराल। इसके बाद अगला क्या होता है? विद्यार्थियों की संख्या f। अगला क्या है? विद्यार्थियों की संख्या f। विद्यार्थियों की संख्या f यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या f। यहां पूरा पूरा लिखना तुम लोग। ठीक है, मेरा जगह नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ा कम में लिखूंगा मैं। ठीक है, यहां पर क्या लिखोगे तुम? विद्यार्थियों की संख्या लिखो। विद्यार्थियों की संख्या f बस मत लिख लेना मेरे को देख के, यहां पूरा लिखना विद्यार्थियों की संख्या f। ठीक है, लिख लोगे? कितनी है यहां पर? 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। ये क्या होगा? विद्यार्थियों की संख्या f। इसके बाद निकालते वर्ग चिन्ह x। वर्ग चिन्ह x। चलो, वर्ग चिन्ह कैसे निकालोगे मुझको बताओ। यहां देखो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका। निचली सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? वर्ग चिन्ह। इन दोनों को जोड़ दो। 6 और 0 कितना होता है? और 6 में 2 का भाग दो। 6 में 2 का भाग देने पर कितना आएगा? 3। आगे 3 कितना जाएगा यहाँ पर? 3।
इन दोनों को जोड़ो। 10 और 6 कितना होता है? 16 में 2 का भाग दो। 16 में 2 का भाग दो। 16 में किसका भाग दो? 2 का। 2 एक कम तो 2 अट्ठी कितना आ गया? 8। इन दोनों को जोड़ो। 14 और 10 कितना होता है? कितना होता है? 24। 24 में 2 का भाग दो। कितना हो गया? 14 और 20 कितना होता है? 34। 34 में 2 का भाग दो। कहाँ 13 है? 34 में 17 दूनी 14 होता है ना, कितना हो जाएगा? 17। ठीक है। अब 28 और 20 को जोड़ो, कितना होता है? 28 और 20 कितना होता है? 48। 48 में 2 का भाग दो। 48 में 20 का भाग दो, कितना आएगा? सेम 24 आएगा। 38 और 28 कितना होता है? कितना होता है? और सेम 6 होता है। 6 में 2 का भाग दो, कितना हो गया? 38 और 40 कितना होता है? 38 और 40 को जोड़ो। 78 में फिर 2 का भाग दो। 78 भागी 2, 2 3 6, 2 9 18, 3 पे 9 39। ये काय का कॉलम बन गया आपका? वर्ग चिन्ह का बन गया। ठीक है। अब देखो यहां पर 3 लाइन छोड़े थे आप लोगों ने। वहां पर लिखेंगे हम a बराबर a बराबर 200, जहां a बराबर 200 तथा a बराबर कितना ले लिया यहां पर हमने? 200 तथा h बराबर इसमें कितने कितने का अंतर है? 3 में कितने जोड़े 8 आया? यार एच का मान कितना लेंगे यार? मेरा भी दिमाग फंस गया यहाँ पे। 1 सेकेंड रुकना ना। अंतर निकालना पड़ता है। यहाँ अंतराल कितने कितने का है? कितने कितने का है? यहाँ कितने का अंतराल है? 4। कितने का है? क्या है? मेरा दिमाग फंस गया यहाँ पर एक जगह। देखो बच्चों, वर्ग अंतराल आपने यहाँ पर ही लिख लिए, फिर एफ आपने यहाँ पर ही लिख लिए, वर्ग चिन्ह आपने यहाँ पर ही लिख लिए। जहाँ पर आपने ए बराबर कितना मान लिए? ए को क्या बोलते हैं? ए को बोलते कल्पित माध्य। क्या बोलते हैं इसको? जहाँ कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य ए बराबर कितना हो गया यहाँ पर आपका? 200 हो गया। हो गया? मेरी बात सुनो, इस सवाल को ना अपन कल्पित माध्य विधि से भी हल कर सकते हैं और पग विचलन से भी हल कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने जो ऊपर हेडिंग के डाले थे, पग विचलन विधि डाले थे ना, तो पग विचलन विधि को काट लो और वहां पर लिख लो कल्पित माध्य विधि से हल करने पर। किससे हल करने पर? कल्पित माध्य विधि से हल करने पर। हेडिंग के डालोगे कल्पित माध्य विधि से हल करने पर। हेडिंग के डालोगे कल्पित माध्य विधि से हल करने पर। डाल ली हेडिंग। पग विचलन में आपको कल बताऊंगा। ठीक है। वो मेरा माइंड थोड़ी आउट हो रही है ना? हाँ, परसों बताऊंगा। मतलब पग विचलन विधि मेरे माइंड से थोड़ी आउट हो गई है ना, तो उसको अपन कैसे कर लेंगे? कल्पित माध्य विधि से। कौन सी विधि से? कल्पित माध्य विधि से अपन इसको हल कर रहे हैं। ठीक है। वर्ग अंतराल लिख लिया आपने, एफ का मान निकाल लिए, एक्स का मान निकाल लिए। अब कल्पित माध्य से विधि हल करने के लिए अपन डी निकालते। क्या निकालते हैं? डी।
और डी का सूत्र होता है, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। डी बराबर क्या होता है? एक्स माइनस ए। कल्पित माध्य विधि से हल करने के लिए क्या लगाते हैं? डी, है ना। ये कौन सी विधि कर रहे हैं अपन? कल्पित माध्य। पग विचलन तुमको परसों बताऊंगा, ठीक है। कल्पित माध्य से कर रहे हैं। कल्पित माध्य के लिए डी बराबर क्या होता है? एक्स माइनस ए होता है। आया तो समझ में? चलो, एक्स का मान कितना है? एक्स का मान कितना है? 3 है। 3 एक्स का मान कितना है? 3। ये 200 काटो यहां से। एक्स का मान कितना है? एक्स का मान कितना है? 3। अब कल्पित माध्य क्या है? कल्पित माध्य कैसे निकालोगे? इससे निकलेगा कल्पित माध्य। कितनी संख्या है इधर? 1 2 3 4 5 6 7। बीचम बीच क्या है? 3 ऊपर छोड़ दे और 3 नीचे छोड़ दे, तो बीचम बीच में क्या आ रहा है? इसी को अपन कल्पित माध्य ए मानेंगे, ठीक है। तो कल्पित माध्य ए का मान कितना आया? 17। कल्पित माध्य ए का मान कितना आया यहाँ पर आपका? 17 आया। कितना आया? कल्पित माध्य ए का मान कितना आया? 17। आगे 17। चलो, एक्स का मान कितना है? 3 है। एक्स का मान कितना है? 3। और ए का मान कितना है? 17। एक्स का मान 3 है, ये रख दिया मैंने 3। माइनस का माइनस, ए का मान कितना है? 17। 17 में से 3 का कितना बचेगा? 14। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह क्या जाएगा? ऋण का आ जाएगा, ऋण का, ठीक है। तो कितना आया? ऋण का 14। अगला भी निकालो। एक्स का मान कितना है? एक्स का मान कितना है? 8 माइनस ए का मान कितना है? 17। एक्स का मान कितना है यहाँ पर आपका? 8 माइनस ए का मान कितना है? 17। 17 में से 8 कितना बचेगा? 9। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह क्या जाएगा? ऋण का। तो ऋण का हो गया 9। अब यहाँ पर एक्स का मान कितना है? 12 माइनस ए का मान कितना है? 17। कितना है? 17। 17 में से 12 का कितना बचेगा? 5। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह क्या जाएगा? ऋण का। तो ऋण का कितना हो गया? 5। अब एक्स का मान कितना है? 17 और ए का मान भी कितना? 17। 17 में से 17 का कितना बचेगा? 0। अगला एक्स का मान कितना है? 24 माइनस ए का मान कितना है? 17। 24 में से 17 घटाओ, 14 में 7 गए 7, एक में से 1 गया 0, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका? 7। अगला 33, एक्स का मान कितना है? 33। 33 में 17 कितना बचेगा? 33 में 17 गए, 13 में 7 गए, सही में 16 बचेगा। कितना बचेगा? 16। अब 39 में से 17 गए, एक्स का मान 39, ए का मान कितना है? 17। 39 में 17 है, कितना बचेगा? 22। कई लोग को समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा करके। आ रहा समझ में कि नहीं आया? पूछना है कुछ? अरे देखो, एक्स हो गया माइनस ए निकाल लिए। अब मान चलो इसके लिए निकालना है मेरे को, तो एक्स का मान कितना हो गया? 12 हो गया। कितना रख दिया मैंने? 12 माइनस का माइनस, ए का मान कितना है? 17। ए का मान कितना रख दिया? 17। 17 में से 12 गए 5। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आगे ऋण का, तो उसके लिए मान कितना आ गया? ऋण का 5। नहीं बनेगा? बन जाएगा सही में पीछे। ये क्या हो गया आपका? डी आई का मान निकाल लिए। इसके बाद अब देखो यहां पे अगला निकालोगे आप किसका मान? एफ डी का मान निकालोगे। एफ डी का क्या निकाल लोगे आप? यहां पर मान निकाल लोगे। ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका डी। एफ इंटू डी कर देंगे तो एफ डी का मान निकल जाएगा। मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है। ऋण का हो गया ऋण, करो गुणा। 14 में 11 गुणा करो, 11 चौ 44 का 4 हासिल का 4, 11 कम 11, 11 और 4 कितने होते हैं? 15 होते। इतने आ रहा है, आप लोग भी करो गुणा। आ रहा है इतने ही। माइनस का माइनस, 10 9 का कितना हो जाएगा? 90 माइनस का माइनस, 7 पना 35, 4 शून्यम 0, 7 चौ कितना हो जाएगा? 28, 16 तिया 48 और 22 से कम कितना हो जाएगा? 22। करते बन जाएगा इतना सबसे।
सबसे बन जाएगा। कर ली इतना सब ने। अब इसके नीचे लिखना, ठीक है। क्या लिखोगे इसके नीचे? देखो इसके नीचे क्या लिखोगे, इसके कहाँ लिखना है? नीचे, ठीक है। देखो एफ एस एफ वालों को जोड़ दो, सिग्मा एफ का मान निकाल लो। सिग्मा एफ बराबर, जोड़ो इसको, जोड़ो जल्दी। 7 और 1 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 1 20 का 0, हासिल का 2 3 4, कितना आया? 40। विद्यार्थी कितने हैं? 40, इसलिए इसका मान कितना आएगा? निकाल लिए। अगला सिग्मा एफ डी का मान निकालो। सिग्मा एफ डी का मान निकालो, इन सबको जोड़ो। इसके लिए जोड़ना कैसा है? पहले ऋण ऋण वालों को जोड़ो, जोड़ो जल्दी। सिर्फ ऋण वालों को जोड़ना है पहले, ऋण वालों को जोड़ो। कॉलम थोड़ा बड़ा कर लो, ऐसा जोड़ो। जोड़ो, कितना आएगा इनको जोड़ने पर? 5 4 9, 9 और 5 14, 15 16 17 का 7, हासिल का 1 2, इतने आया सबका? इतने आया? कितना आया? -279, इतने आया। ऐसा बिल्कुल करो, ऐसा ऐसा करना है यहाँ पे, ठीक है। -279 कर लिए। इनको जोड़ो अब, धन धन वालों को जोड़ो। 8 दूनी 16 17 18 का 8, हासिल का 1 4 5 6 7 8 और 1 9, 98 आया। चलो अब इसको हल करोगे, जोड़ोगे तो एक ऋण वाला एक धन वाला घट जाएगा। तो इसमें से इसको घटाओ, घटाओ। 9 में से 8 गए 1, ठीक है। 17 में से 9 का कितना बचेगा? 17 में से 9 कितना बचेगा? 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना बचेगा? 8। अब इधर कितना बचा? 1, 1 का हो गया 1, इतनी बचा। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह क्या जाएगा? ऋण का। तो सिग्मा एफ डी का मान कितना आ गया? कितना आ गया? -181। इसको इतना उतार लो, उतार लिए। इसके बाद अब देखो, है ना, अब देखो यहाँ पे, है ना। अब अपन निकाल लेंगे माध्य। क्या निकालेंगे? सूत्र लगा दो। अब इसके नीचे लिखना, ठीक है। सूत्र में क्या लगाओगे? सूत्र माध्य x बार बराबर क्या होता है? कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है? कल लिखवाया था मैंने, क्या होता है? a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, इतनी होता है, ठीक होता है। कल लिखवाया था मैंने आपसे। और प्रत्यक्ष विधि से अपन इसके पहले कर क्या होता है? वो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बस होता है, ठीक है। लेकिन कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, इतने होता है ना। रखो मान बराबर का बराबर। ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? 17। धन सिग्मा एफ डी का मान कितना है? सिग्मा एफ डी का मान कितना है? -181 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है? कितना है सिग्मा एफ का मान? 40। सिग्मा एफ का मान कितना रख दिए? 40। 17 का हो गया 17। धन ऋण ऋण। अब 181 में 40 का भाग दो, 40 का भाग 181 में, 181 में 40 का भाग दो, 4 का भाग दो। 4 एक कम 4, 4 चौ 16, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4.5 आएगा, 4.5 आएगा। 2 भाग कितना आएगा भाग देने पर? 4.5 आया। 4.5 भाग देने पर सबका आ गया, भाग दे दिए। कितना है भाग देने पर? 181 में 40 से भाग दिए तो 4.5 आएगा। अब 17 में से 4.5 हटाओ तो 17.0 में से 4.5 हटाओ, 10 में से 5 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 2.5, 12.5 कितना आया? 12.5 लगभग में देखो इतने आ रहा क्या? माध्य x बार बराबर कितना आया? 12.5। ये हो गया आंसर। कितना आ रहा बुक में देखो? हाँ
हाँ, तो 12.48 आए, 10 या फिर 12.5 आए, लगभग में आंसर सेम रहेगा। ठीक है, सही है ना। दशमलव के बाद की संख्या ज़्यादा मैटर नहीं करती है ना। ये हो गया आपका क्या आंसर, इसको उतार लो।